हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग प्रमेय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में इस पर सवाल आता है, सिद्ध करने के लिए आता है और बोर्ड परीक्षा में जब तक इससे संबंधित चाहे सवाल हुआ चाहे प्रूफ हुआ नहीं होता है तब तक समझिए कि क्वेश्चन पूरा नहीं होता है। यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रमेय है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में है। तो इसको आप लोग बेहद ध्यान से देखिएगा। आसान है, प्रूफ इसका एकदम आसान है, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है तो इम्पोर्टेंट हो गया है। एक्सरसाइज में इस पर सवाल बहुत ज़्यादा, एक्सरसाइज में इस पर इससे संबंधित सवाल बहुत ज़्यादा है। तो चलिए एक्सरसाइज की बात बाद में करेंगे, पहले इसको प्रूफ करते हैं। प्रमेय है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। दो समरूप त्रिभुज हैं, हमने लिया है ए बी सी और पी क्यू आर। ये दोनों ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हैं। तो कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बटे, तो अनुपात हो गया, किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। किन्हीं दो संगत भुजाओं, यानी कि अगर ए बी के साथ पी क्यू ले लें तो ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर कर देंगे, उसके बराबर होगा। यानी ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर, क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये हमको सिद्ध करना है। अब ये अनुपात अगर बराबर है तो ये इसके साथ अनुपात बराबर हो जाएगा, वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाएगा, और ये इसके अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग प्रमेय नंबर 8। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है। क्या दिया है? त्रिभुज का नाम उसने नहीं दिया है, दो त्रिभुज दिया है। हम लोग लिए हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। तो त्रिभुज ए बी सी इज सिमिलर, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये हो गया, दो समरूप त्रिभुज हो गया, ए बी सी पी क्यू आर समरूप है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ, ऐसे लिखते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी ये इसके साथ और ये इसके साथ अनुपात संगत भुजाएं हैं, तो संगत भुजाओं का अनुपात हम लेंगे तो क्या लिखेंगे? ए बी बटे पी क्यू इसका होल स्क्वायर बराबर बी सी बटे क्यू आर इसका होल स्क्वायर बराबर ए सी बटे पी आर इसके होल स्क्वायर के बराबर होता है। ऊपर जा रहा है, ठीक है। एक छोटी सी रचना हम करेंगे। रचना ये कि एबीसी के शीर्ष ए से बीसी पर लंबवत रेखा खींचा, यानी कि एडी परपेंडिकुलर टू बीसी एंड पीएस परपेंडिकुलर टू क्यू आर खींचा। ये रचना में होगा मेरा। तो रचना वाला पार्ट होगा रचना क्या है? एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, यानी कि बीसी पर शीर्ष ए से एक लंबवत रेखा एडी खींचा। ये पूरा हो गया और इसका शॉर्ट फॉर्म है। और पी एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर, यानी कि बिंदु P से QR पर लंबवत रेखा PS खींचा। ये हो गया हमारा रचना। अब आते हैं
उपपत्ति पर। उपपत्ति में हम लोग किसका किसका सहयोग लेंगे, दिया है और रचना का, और इनके सहयोग से इसको लाएंगे हम। उपपत्ति में त्रिभुज हम ABC और PQR में ऐसे करेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में यहां क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। देखिए ABC का क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो ये आधार और ये लंबवत रेखा इस पर डाले हैं रचना के द्वारा, तो ये ऊंचाई हो गई 1/2 आधार यानी कि 1/2 BC गुणे AD होगा, और इसमें 1/2 QR गुणे PS होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा तो 1/2 BC गुणे AD बटे 1/2 QR गुणे PS। 1/2 कट जाएगा तो हमको मिलेगा BC बटा QR गुणे AD बटा PS। देखिए यहां पर दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। हमको सिद्ध करना है कि यह अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यहां पर हम देखें BC और QR के बारे में देखें तो BC और QR संगत भुजाएं हैं, लेकिन इन संगत भुजाओं का वर्ग होना चाहिए। अनुपात में तो है, वर्ग होना चाहिए, वर्ग में नहीं है, लेकिन इसके साथ ये लगा हुआ है, ये AD/PS लगा हुआ है। अब अगर हम किसी तरह से AD/PS को भी हम BC/QR बना दें, AD/PS को BC/QR बना दें तो गुणा होकर के BC² बटे QR² हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, हमको इस AD/PS को BC/QR बनाना है। एक चीज हम इसमें थोड़ा सा लिख देते हैं, अगर ABC और PQR समरूप हैं तो AB/PQ बराबर BC/QR बराबर AC/PR होगा। ठीक है ना, अगर समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये होगा। अब एक काम ये करना है कि इस ABC त्रिभुज से लंबवत यानी कि ABD को हम अलग करना, इसके और इसके बारे में हम संबंध निकालना चाह रहे हैं। त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQS ये लंबवत रेखा है, तो इसको हम एक अलग बना दे। अगर अलग बना देते हैं तो ये देखिए, ये लंबवत यहाँ पर लंबवत रेखा हो जाएगा, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा D और ये हो जाएगा B, और इसमें ये परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा P, ये S और ये Q। इसी का ये वाला पार्ट हम अलग कर दिए ताकि अच्छे से समझ में आवे, इसलिए उसको अलग बनाया, और कोई मतलब नहीं है इसका अलग बनाने का। आप अगर कहीं थ्योरम को प्रूफ कर रहे हैं तो इसी से अगर आपको समझ में आ जा रहा है कि हम इसी से समझा सकते हैं तो आप वही करिए, ये बनाने की जरूरत नहीं है। ये बनाने का मेरा उद्देश्य केवल समझाने का है और कहीं कुछ अलग से करना नहीं है इसको। तो चलिए देखते हैं अब त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQS में।
यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एस में इन अगर कहीं किसी तरह से इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को हम समरूप दिखा दें, अगर ये त्रिभुज समरूप हो जाए तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। समरूप दिखाना है। समरूप में हम क्या कर सकते हैं? समरूप में ये कोण 90 अंश का है, ये कोण 90 अंश का है, और चूंकि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज समरूप है, तो इसका मतलब कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और संगत कोण बराबर होंगे। तो इस त्रिभुज का यह कोण यानी कोण बी और कोण क्यू बराबर होगा, यानी कि ये कोण बी और कोण क्यू बराबर होगा। इसी में से न लिए हैं, इसी में से हम अलग अलग किए हैं। तो ये समरूप की परिभाषा के आधार पर, चूंकि दो समरूप त्रिभुजों का है, तो इसका मतलब कि यह कोण इस कोण के बराबर होगा, कोण ए पूरा कोण पी के बराबर होगा, और कोण सी कोण आर के बराबर होगा, और फिर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ पर कोण बी कोण क्यू बराबर है, और ये लंबवत डाले हैं, तो ये 90 अंश, ये 90 अंश, ये हो गया। तो क्या क्या हो गया देखिए, कोण बी बराबर कोण क्यू, यहां पर लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी सिमिलर त्रिभुज पी क्यू आर, इसकी वजह से ये हो जाएगा। और ये लंबवत रेखा है, ये इस पर लंब डाले हैं दोनों पर, तो ये 90 अंश हो गया, यहां भी 90 अंश, यानी कि कोण ए डी बी। देखिए क्योंकि यहां पर कोण का विभाजन नहीं हुआ है, अकेले अकेले है, इसलिए हमने कोण बी ले लिया, यहां पर कोण क्यू ले लिया। यहां पर हम कोण डी नहीं लिख सकते, ऐसा लग रहा है कि यहां पर तो अकेले है, तो यहां पर हम कोण डी लिख देंगे, लेकिन जब इसमें देखेंगे तो कोण डी यहां विभाजन हुआ है, ठीक है ना, और कोण एस का विभाजन हुआ है, इसलिए हम यहां पर ए डी बी और पी एस क्यू लिखेंगे। तो कोण ए डी बी बराबर कोण पी एस क्यू, क्यों बराबर है, ये सभी 90 अंश के हैं, ठीक है। तो अब जब दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए, तो इसका मतलब कि दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो त्रिभुज ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल समरूप त्रिभुज पी क्यू एस भुजा कोण बाई कोण के आधार पर, ठीक। अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी बटा क्यू एस, ठीक है। तो हमको क्या लेना है, देखिए हमको लेना है ए डी बटा पी एस। तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो गया, तो ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एस होगा। ए डी बटा पी एस हम क्यों ले रहे हैं, हम बी डी बटा क्यू एस भी ले सकते थे, लेकिन हमको ए डी बटा पी एस की आवश्यकता है। यहाँ पर ए डी बटा पी एस है ना, ए डी बटा पी एस को हमको हटाना है, तो ये ए डी बटा पी एस कहीं मिलेगा हमको, उसके बराबर कुछ रहेगा, तब ना हम उसके जगह उसके बराबर वाला मान रखेंगे। तो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, चूंकि ये समरूप हो गया, तो ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एस, परंतु
परंतु परंतु क्या है, देखिए ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर है। हम बी सी बटा क्यू आर क्यों रखना चाह रहे हैं? ए बी बटा पी क्यू की जगह बी सी बटा क्यू आर हम इसलिए रखना चाह रहे हैं कि मुझे आवश्यकता है, हमको इस ए डी बटा पी एस की जगह बी सी बटा क्यू आर चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर ए डी बटा पी एस तो मिल गया, इसके बराबर में मिला हमको ए बी बटा पी क्यू। लेकिन अगर हम यहाँ पर ए डी बटा पी एस की जगह ए बी बटा पी क्यू लिख देंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन उस ए बी बटा पी क्यू जिसके बराबर बी सी बटा क्यू आर है, अगर वो रख देते हैं तो हमको मिल जाएगा बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर, जो जरूरत है। तो हम यहाँ पर परंतु यहाँ पर लिख देंगे ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, बी सी बटा क्यू आर बराबर ए डी बटा पी एस। ठीक है। अब अच्छा, इसका हम समीकरण नंबर 1 कर दें, इसको कर दें समीकरण नंबर 2। अच्छा, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से अब क्या हो जाएगा, देखिए बी सी बटा क्यू आर तो रहने देंगे, यहां पर ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर बराबर क्या है, बी सी बटा क्यू आर गुणे, है ना, इसको लिख दिए। अब इसको भी लिख दिए। अब एडी बटा पी एस की जगह ये बी सी बटा क्यू आर लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बी सी स्क्वायर लिख दें, या हम ऐसे लिख रहे हैं बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर, ऐसे। अच्छा, ये हमने क्या किया ना कि शीर्ष ए से बी सी पर लंब डाला, इसी तरह से शीर्ष बी से ए सी पर लंब डाल सकते हैं और शीर्ष सी से ए बी पर लंब डाल सकते हैं। जब बी से करेंगे तो उसका अनुपात दूसरा मिलेगा, सी से करेंगे तो उसका अनुपात दूसरा मिलेगा। इसी प्रकार, लेकिन प्रक्रिया यही होगी। तो हम ऐसे बस एक प्रूफ कर दिए ना, तो अब इसके बाद ऐसे लिख देंगे इसी प्रकार क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर बी सी है ना, तो ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर ये हो गया, ये बचा है, तो ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर। अब इन तीनों को अगर हम मिला देते हैं तो दिस इंप्लाइज हमको क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटे
पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था।